कि हम इसके एंगल को समझें और इसको कैसे पकड़ते हैं, कौन से किस डिग्री पे जियोमेट्रिकली कौन से डिग्रीज के ऊपर वायलिन होता है, इसको समझना बड़ा ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी पोजीशन ठीक है तो यू विल मेक प्रोग्रेस, अगर आपकी पोजीशन सही नहीं है तो यू कैन नेवर मेक एनी प्रोग्रेस। मेरा ख्याल है यू कैन नेवर लर्न टू प्ले वायलिन। तो नाउ वी विल सी कि हम वायलिन को कैसे होल्ड करते हैं। अच्छा, तो ये जो शोल्डर रेस्ट होता है इट्स कर्व्ड, तो ये जो कर्व पार्ट है ये बिल्कुल जो चिन रेस्ट है, चिन रेस्ट के नीचे आएगा। अब ये जो कर्व्ड पार्ट है ये हमारे शोल्डर के ऊपर आता है, इट कम्स लाइक दिस, और इसको मैंने शोल्डर पे रख लिया। अच्छा जी, मैंने इसको शोल्डर पे रखा और ये जो चिन रेस्ट है इस चिन के ऊपर कंप्लीटली चिन नहीं आती है, इसके ऊपर हाफ चीक और हाफ चिन आती है लाइक दिस। थोड़ा सा आप अपने शोल्डर को फिर भी ग्रिप करने के लिए थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। अच्छा, ये मेरा लेफ़्ट साइड देखी जाए तो दिस इज़ 120 डिग्रीज, और अगर मैं बिल्कुल सामने देखूँ तो इट्स 90 डिग्रीज। तो हमने समवट वायलिन को इन दोनों डिग्रीज के दरमियान में रखना है। इट्स नेदर ऑन 90s नॉर ऑन 120 डिग्रीज, तो हम इसको दरमियान में रखेंगे। 90 के नज़दीक आ सकते हैं बट वी डोंट हैव टू गो लाइक दिस। तो ऑडियंस अगर सामने है, अगर हम प्ले कर रहे हैं, हमारी म्यूज़िक शीट दैट वी आर रीडिंग फॉर प्लेइंग वायलिन वो भी सामने है, तो हमने अपनी पोजीशन को बड़ा ही गौर से देखना है। अच्छा, अब द सेकंड थिंग ऑन द पोजीशन फॉर होल्डिंग अ वायलिन इज़ कि आपकी जो लेफ़्ट लेग है, जो जिस शोल्डर में जिस साइड पे वायलिन है वो लेग भी बाहर होगी और राइट जो लेग है वो पीछे होगी। अगर आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन में प्ले करें तो बिल्कुल आप लेफ्ट टांग बाहर निकालेंगे और राइट वाली पीछे रखेंगे। तो ये हो गया हमारा होल्डिंग स्टांस। अच्छा, फॉर लर्निंग वायलिन आई वुड सजेस्ट के बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग वायलिन, आप सबसे पहले इफ़ यू हैव अ वायलिन एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू लर्न थ्रू माई वीडियोज़, तो आप सबसे पहले जो फर्स्ट लेसन आई एम गोइंग टू गिव यू इज़ आप वायलिन को होल्ड करें और यहाँ से पकड़ें, नॉट फ्रॉम द फिंगर बोर्ड। यहाँ से अगर आपने वायलिन को पकड़ा है इसको होल्ड कर कर आप 15 मिनट तक इसको होल्ड करें। उसके बाद आप दोबारा वायलिन नीचे रखें, स्टे करें, चूँकि आपको लगातार 15 मिनट से ज़्यादा इन द वेरी बिगनिंग, चूँकि आपके वो मसल्स डेवलप नहीं होते, एक तो आप जल्दी थक जाएंगे और आपका ब्लड फ्लो भी डिस्टर्ब होता है। तो नॉट मोर देन 15 मिनट्स आप इसको होल्ड करें। उसके बाद आप 5 से 10 मिनट फिर रेस्ट करें, फिर अगेन यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस। पहले यहाँ से पकड़ के होल्ड करें, आफ्टर अ वीक, मे बी आफ्टर अ वीक आपको आपके जो मसल्स हैं इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाएगी और आप इसको पकड़ेंगे तो यू हैव टू टेक ऑफ योर, यू हैव टू रिमूव दिस हैंड। तो आपने हैंड को रिमूव कर कर विदाउट होल्डिंग इट विद द हैंड आपने वायलिन को पकड़ना है। तो व्हेन यू आर गुड होल्डिंग इट लाइक दिस, तो हमारा जो है वो नेक्स्ट लेसन आता है, दैट इज़ प्लेइंग वायलिन। अच्छा जी, वायलिन का सबसे, चूँकि वायलिन इज़ एन इटालियन इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी पूरी दुनिया में प्ले होता है, लेकिन इट मेनली इट केम फ्रॉम इटली। चूँकि जो वायलिन के बहुत बड़े मेकर थे एंटोनियो स्ट्रैडिवैरियस, वो इटली से उनका ताल्लुक था, और भी इटली के बहुत सारे शहर हैं जिनमें वायलिन बनता है। तो वायलिन के बहुत सारे लेसन जो हैं वो भी इटालियन में हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं उर्दू में समझाऊँ और मैं आपको इंग्लिश में समझा सकूँ, लेकिन जो लेसन्स हैं उनके जो नेम्स हैं वो फिर भी इटालियन में होंगे। तो द फर्स्ट लेसन on playing violin is called pizzicato. The pizza is Italian word, actually pizza also came from Italy. तो the first lesson is called pizzicato. Pizzicato means to pluck. अच्छा, प्लक मतलब होता है आपने किसी चीज़ को, जैसे फूल तोड़ दिया मैंने या फिंगर के साथ किसी चीज़ को मैंने प्लक किया। तो आप अभी जब शुरू वायलिन करते हैं, आफ्टर मेमोराइजिंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ वायलिन, आफ्टर करेक्टिंग योर पोजीशन, द फर्स्ट लेसन दैट यू हैव टू डू इज कॉल्ड पिज़्ज़ाकैटो। अब पिज़्ज़ाकैटो में आपने इसकी स्ट्रिंग्स को प्लग करना होता है। आपने वायलिन यहाँ पे रखना है, चूँकि जैसे मैंने बोला था कि वायलिन के अंदर फ्रेट्स नहीं होते, इट इज़ कॉल्ड अ ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट। तो इसके लिए ये है कि हमें साउंड्स को काफ़ी हद तक याद करना पड़ता है। देयर आर एक्चुअली 2 वेज टू लर्न वायलिन। जैसे कि वेस्ट में सीखा जाता है, वहाँ पे म्यूज़िक शीट को सामने रखा जाता है, आपकी म्यूज़िकल शीट है, आप उसको देखते हैं। यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज, यू डू नॉट नीड टू गेट फेमिलियरिटी विद द साउंड्स। आपने बस जो सामने लिखा हुआ है, यू हैव टू सी दैट एंड प्ले दैट। द सेकंड वे इज़ आवर पाकिस्तानी एंड बॉलीवुड स्टाइल। तो इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो ये है कि
हमारे जितने भी इंडियन और पाकिस्तानी सॉन्ग्स हैं उनकी नोटेशन नहीं है, उनकी नोटेशन है लेकिन दैट इज़ कॉल्ड सारे गामा पाधा निसा, वो उनकी नोटेशन डिफरेंट है। और अगर आप वेस्टर्न स्टाइल ऑफ प्लेइंग वायलिन को देखें तो उनकी नोटेशन जो है वो डिफरेंट है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूज़िक शीट रीडिंग। और उसमें ऐसे 5 लाइन्स होते हैं, ऐसे जैसे इंग्लिश में इंग्लिश राइटिंग करने के लिए 4 लाइन्स होती हैं, इसमें 5 लाइन्स होती हैं, दरमियान में स्पेसिस होती हैं और जो नोट्स हैं वो उनके ऊपर ऐसे डिफरेंट सिंबल्स बने होते हैं। तो जो वायलिन के लिए वो वाला मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। चूँकि वायलिन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है तो वायलिन प्लेइंग का जो ज़्यादा अच्छा मेथड है वो वेस्ट से ही आया है। अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट तबला, तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट तबले को इतना अच्छा समझ ही नहीं सकता, ना वो हमारी तरह प्ले कर सकता है, बिकॉज तबला इज़ आर इंस्ट्रूमेंट। ये एक बड़े सगीर का इंस्ट्रूमेंट है, सब कॉन्टिनेंट से जो निकला एक इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह वायलिन जो है ये यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट है और जितना अच्छा मेथड वो उन्होंने हमें दिया है उतना अच्छा मेथड अभी हमारे पास नहीं है। अच्छा, फिर म्यूज़िक शीट जो है वेदर दैट इज़ आर पाकिस्तानी सारेगामा पादा निसा नोटेशन या वो वेस्टर्न नोटेशन है, उसके अंदर जो डायनामिक्स हैं वो उनके कोई साइंस नहीं है, उनको क्लियर नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल, अगर आप इफ़ यू नो अ लिटिल अबाउट क्लासिकल ईस्टर्न, हमारा इंडियन पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, देयर आर सो मैनी टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड जमजमा। इट्स अ काइंड ऑफ अ लिटिल पॉज एंड देन moving on to play again. Then we have a meend. Meend in English is called slide. For example, if you are listening to some classical song or Bollywood style song, तो ना this is called meend, a slide. तो आप जो slide है वो इंग्लिश नोटेशन के अंदर इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, आप उसको पाकिस्तानी नोटेशन में भी परफॉर्म नहीं कर सकते until you are very much familiar with the ragas, with the modes. तो स्टिल वायलिन इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। मैं अभी तक तो हमारा एक इंट्रो ही चल रहा है। व्हेन आई विल मूव ऑन टू माय फर्स्ट लेसन, तो मैं आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू गाइस टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू प्ले इट। आई होप कि मेरी जो टीचिंग है वो आप उसको पसंद भी करेंगे, एंड दैट इज़ वेरी इजी।